हेलो नमस्कार। श्री राम एकेडमी स्कूल रामदेव जी में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन क्लास चल रही है 10वीं की, और 10वीं की क्लास में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सामाजिक के। सामाजिक का दूसरा चैप्टर चल रहा है और उसमें आज का टॉपिक है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान से पहले हमने शेखा के बारे में पढ़ दिया है, राव शेखा। और राव शेखा अब राजपूत राजस्थान के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान के इतिहास के बारे में, जो कौन कौन महान हुए हैं। महान तो सारे ही हैं, बहुत सारे शासक है। इतिहास पढ़ने बैठ जाओ तो इतिहास खत्म नहीं होगा, इतना इतिहास है राजस्थान का। पर जो खास है और 10वीं की किताब के जो 10वीं के बच्चों के लिए है, उसके आधार पर मैंने टॉपिक बनाया है हमीरदेव का। और हमीरदेव के टॉपिक पर आज अपन चर्चा करेंगे। इसका शासनकाल था 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा हमीरदेव का। बागभट्ट के बाद जयद्रथ सिंह, जो कि हमीरदेव का पिता था, जयद्रथ सिंह ने अपने शासनकाल में, अपने राज्य के काल में ही अपने पुत्र हमीरदेव को उत्तराधिकारी बना दिया और इसको 1282 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक कर दिया था। अपने शासनकाल के दौरान ही जयद्रथ सिंह ने अपने पुत्र का क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया 1282 ईस्वी में। उसके बाद राज्याभिषेक होने के बाद हमीरदेव को हटी भी कहा जाता है। उसका क्या है, बाद में हटी क्यों कहा जाता है उसका भी एक स्टोरी है, बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, हमीरदेव ने अपना जो साम्राज्य था उसको आगे बढ़ाने के लिए, साम्राज्य को विकसित करने के लिए उसने क्या किया, एक दिग्विजय नीति को अपनाया। दिग्विजय नीति के आधार पर उसने भीमरस के राजा अर्जुन पर इसने क्या किया, आक्रमण किया, उसको पराजित कर दिया और मांडलगढ़ पर इसने कर वसूलना शुरू कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण में गया। दक्षिण में परमार शासक को पराजित कर दिया। परमार शासक उस समय कौन था, दक्षिण का भोज, उसको पराजित करके उत्तर में चित्तौड़ से पुष्कर होते हुए वापस रणथंभौर पहुंचा। और रणथंभौर पहुंचकर इसने इस विजय के उपलक्ष्य में एक यज्ञ करवाया था, जिसको कोटि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। कोटि यज्ञ का आयोजन किया था इसने अपने शासनकाल में 17 युद्ध लड़े और 17 में से 16 युद्धों पर यह विजय प्राप्त कर चुका है। अपन आगे देखते हैं बात, कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत में जो जलालुद्दीन था उसको इसका पता चल गया कि इसकी सेना बड़ी विशाल होने वाली है, विकसित हो रही है। तो उसने सत्ता का भय, तो उसने क्या किया, इसको खदेड़ने के लिए या इसको वहीं कुचलने के लिए अपनी सेना के साथ इसने वहां पहुंच गया रणथंभौर। और रणथंभौर में इसने घेराबंदी की, 1 साल तक घेराबंदी करके बैठा रहा, कहीं कुछ निर्णय नहीं निकला। तो इस निर्णय के नहीं निकलने के कारण इसने 1251 ईस्वी में वापस रवाना हो चुका था, असफल हो गया और इसी तरह से उस किले को हासिल नहीं कर पाया। तो वापस दिल्ली गया और दिल्ली जाकर जब दिल्ली पहुंचा और जलालुद्दीन के बाद भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर क्या कर लिया, इसको मारकर, वो पुराने वीडियो में मैंने इनका इतिहास बता रखा है, समय नहीं खराब कर दिया अपन। उन वीडियो को आप देख लेना। जलालुद्दीन का शासन का, जलालुद्दीन का इतिहास, अलाउद्दीन का इतिहास, ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं पिछले वीडियो में, तो आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी वहां प्राप्त कर लेंगे। अपन देखते हैं आगे। मंगोल सेनापति था, मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह को इसने यह शरण ली थी, हमीरदेव ने इसको शरण दी थी। किसको दी थी, मोहम्मद शाह को। और कहीं ना कहीं एक अलाउद्दीन का, जो उस समय वापस अलाउद्दीन शासक बन गया था दिल्ली सल्तनत का, तो अलाउद्दीन को एक बहाना भी मिल गया था और एक कारण भी मिल गया था। मोहम्मद शाह ने शरण ली हमीरदेव के पास 1296 ईस्वी में, और शरण लेने के बाद अलाउद्दीन को इस बात का पता चला कि हमीरदेव के पास शरण ले ली, तो अलाउद्दीन अपनी सेना के साथ हमीरदेव के पास आ गया। और हमीरदेव के पास बाहर जब संदेशा भिजवाया गया कि जितने भी जो शरणार्थी हैं उन शरणार्थियों को आप हमें दे दीजिए, तो शरणार्थी के लिए उसने, हमीरदेव ने मना कर दिया था कि जो मेरी शरण में आया हुआ है मैं उसको नहीं दूंगा, वापस नहीं भेजूंगा। तो इस तरह से ऐसी इतिहास में इतिहासकारों ने इसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर जाकर क्या होता है कि हमीरदेव इस
हमीर देव ने मना करने पर अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ जाता है और अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सेनानायक उलुग खां और नुसरत खां को इस पर आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। जब आक्रमण होता है तो जाइन एक रणथंभौर की कुंजी भी कहा गया है जाइन को। जाइन तो सबसे पहले आक्रमण उन्होंने यहाँ किया जाइन पर। इधर आक्रमण हुआ रणथंभौर पर। तो रणथंभौर पर जब आक्रमण होने वाला था तब उस समय हमीर देव ने अपना यज्ञ ये कोटियन यज्ञ कंप्लीट कर लिया था और कंप्लीट करने के बाद इसने मौन धारण कर रखा था। इस यज्ञ के दौरान समाप्त होने तक यज्ञ के दौरान मौन धारण कर रखा था। इसने अपने दो वीर सैन्य अधिकारियों को युद्ध के लिए भेज दिया। भीम सिंह और धर्म सिंह को इससे युद्ध करने के लिए भेज दिया। उलुग खां और नुसरत खां। युद्ध किसके मध्य हो रहा था? हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य। और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन युद्ध कर रहा था? उलुग खां और नुसरत खां। और भीम सिंह और धर्म सिंह किसकी सेना की तरफ से युद्ध कर रहा था? हमीर देव की सेना की तरफ से। इस चीज को आप नोट ना करो, बस एक चीज को समझ लेना, वो ही काफी है। स्टोरी के माध्यम से ही इतिहास समझ में आएगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में बड़े घमासान युद्ध किया इन्होंने अच्छे तरीके से और युद्ध होता है और युद्ध में भीम सिंह और धर्म सिंह विजय हो जाते हैं। और विजय होने पर ये क्या करते हैं? सारा सामान लूट कर वापस रणथंभौर की ओर प्रस्थान करते हैं। जब रणथंभौर जाते हैं तब इन्हें कहीं से वापस सूचना मिलती है कि तुर्क सेना ने पुनः आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो भीम सिंह ने क्या करता है कि धर्म सिंह को तो भेज देता है रणथंभौर और खुद वापस पुनः अपनी सेना के साथ युद्ध करने चला जाता है। अब यहाँ ये अकेला था और सेना, जब इसने भी अच्छे से युद्ध किया और युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई इसकी, युद्ध में मारा गया। उलुग खां और नुसरत खां फिर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े और रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेना, रणथंभौर के चारों तरफ सेना हो गई। तो जो हमीर देव था उसने रणथंभौर दुर्ग को बंद कर दिया था। उस समय इन्होंने बाहर से आक्रमण शुरू किए। इधर से हमीर देव ने भी गोला बारूद दागने शुरू कर दिए थे और गोला बारूद दागने के दौरान गोला बारूद की स्टोरी के बीच में एक चीज अपन छोड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ तक युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद उलुग खां भीम सिंह का युद्ध किससे हुआ? उलुग खां और नुसरत खां से हुआ क्योंकि धर्म सिंह को इसने रणथंभौर भेज दिया और भीम सिंह से युद्ध हुआ और युद्ध में भीम सिंह मारा गया। उस समय उलुग खां क्या हुआ ना रणथंभौर की तरफ नहीं गए और वापस पुनः कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए थे। और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने हमीर देव से पुनः अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण करने की पुनः वापस रणथंभौर पर विजय प्राप्त तो करना उसके दिमाग में था कि रणथंभौर को जीतना है कैसे भी करके। तो उसने वापस अपनी सेना को पुनः भेजा युद्ध करने के लिए। अब युद्ध करने के लिए भेजा तो इसने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ न कुछ षड्यंत्र रचना पड़ेगा। और षड्यंत्र रचने के लिए इसने क्या किया? इसने सोचा कि कहीं ना कहीं दिल्ली, जब ये यहाँ आया इसने वापस वही रणनीति बना ली, पूरे दुर्ग को घेर लिया था। उस समय दिल्ली और अवध के बीच में भी संघर्ष शुरू हो चुका था। तो इसने देखा कि यार वहाँ संघर्ष शुरू हो गया और मैं यहाँ हूँ, तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में सत्ता का लोभ, जो सीट होती है उसका लोभ बड़ा भारी होता है। तो इस कारण से उसके माइंड में ये चीज आ गई कि यार इसको कैसे न कैसे तो जीतना है। तो इसने शाम दाम धन भेद सारे उपयोग कर लिए जितना इसको लगना था और इसने षड्यंत्र की नीति अपनाकर संधि का एक संदेशा भेजा। किसके पास? हमीर देव के पास। किसने भेजा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने संधि करने के लिए एक संदेशा भेजा कि हमीर देव मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। तो हमीर देव के पास वो संदेशा लेकर गए और संदेशा सुनकर हमीर देव ने अपने दो सैन्य अधिकारी, ये भी थे रणमल और रत्तीपाल, इन दो को हमीर देव ने अलाउद्दीन के पास भेजा संधि के लिए, संधि के विषय में बात करने के लिए।
तब ये गए और ये इन्होंने वहां जाकर करप्शन पूरी दुनिया में आज भी फैला हुआ है और उस समय भी करप्ट लोग थे और इन्हीं विश्वासघात किया इन्होंने अमीरदेव के साथ रणमल और रतिपाल ने। इन्होंने अकबर अलाउद्दीन ने क्या किया, इससे इस चीज का इनको थोड़ा लोभ दे दिया, थोड़ा धन का लोभ दे दिया, थोड़ी सत्ता का लोभ दे दिया। तो रणमल और रतिपाल कहीं ना कहीं इस लोभ के लालच में आकर उसने क्या किया, अपने ही जो राज धर्म था, राज के प्रति जो राजा था, उससे कहीं ना कहीं इसने विश्वासघात कर लिया था इन्होंने। और विश्वासघात करने के कारण इनको तुर्क सेना को गुप्त मार्गों का, क्योंकि किला तो पूरा बंद था, और गुप्त मार्गों का पता किसको चल गया, इनको चल गया तुर्क सेना। और इधर बाहर बैठे थे उल्लू खां और नुसरत खां, इन्होंने बाहर से दुर्ग को खोदना, दीवारों को त्रस्त करना, तोड़ने की कोशिश जारी थी। तो ये बात इनको अमीरदेव को भी पता चली और कई इतिहास में ऐसा बता रखा है कि अमीरदेव के पास काफी 1 साल तक इसने अलाउद्दीन ने बाहर घेरा बना लिया। तो खाद्य सामग्री, महल के अंदर खाद्य सामग्री खत्म हो गई थी और खाद्य सामग्री खत्म होने के बाद अमीरदेव ने सोचा कि अब भूख से मरने से बढ़िया है आक्रमण करके ही मर जाए या आक्रमण किया जाए, सामना किया जाए, विजय को प्राप्त कर ले, युद्ध तो करेंगे चाहे शाम से कुछ भी हो जाए। और उस समय युद्ध करने से पहले जो राजपूत की स्त्रियां थी किले के अंदर, उन स्त्रियों में अमीरदेव की रानी थी रंग देवी और पद्ममाला, ये अमीरदेव की पुत्री थी। रंग देवी और पद्ममाला के नेतृत्व में इन्होंने जल जोहर कर लिया था। सभी राजपूत स्त्रियों ने जल जोहर कर लिया और जितने भी राजपूत सैनिक थे उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण कर युद्ध के लिए रवाना हो गए और युद्ध करने जब गेट खोलकर युद्ध करना शुरू कर दिया था। और युद्ध करते समय 11 जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर ली। युद्ध के दौरान अमीरदेव की मृत्यु हो गई क्योंकि सैनिक कम थे और आक्रमण के दौरान लड़े, काफी संघर्ष हुआ और संघर्ष के कारण कहीं ना कहीं अमीरदेव उस संघर्ष में बड़ा अचूक रहे और उसके कारण उनसे मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त के लिए अलाउद्दीन के इतिहास का जो पुराना वीडियो है उसमें मैंने बता रखा है कि अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में 11 जुलाई 1301 ईस्वी में इस पर विजय प्राप्त कर ली थी। इनका अमीरदेव ने अपने पिता जय सिंह को समय 32 वर्षों का शासनकाल किया था। तो अमीरदेव ने रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। किसकी याद में? अपने पिता जय सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया और उस छतरी का नाम था न्याय की छतरी। और इसने एक रणथंभौर में पद्ममाला तालाब का निर्माण भी करवाया था। पद्ममाला तालाब अपनी पुत्री के नाम पर इसका नाम रखा गया, पद्ममाला तालाब। इसका दरबारी कवि जो था वो विजयादित्य था, ठीक है। और ऐसे महान शासक थे जिनके बारे में अपन ने पढ़ा अमीरदेव। और अमीरदेव हठी क्यों था उसके बारे में चंद लाइनें हैं। सिंह सहन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, सिंह सहन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, पिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि जो सिंह जो शेर होता है, शेर अपने पुत्रों को एक ही बार जन्म देता है। सतपुरुष भी वचन एक ही बार करते हैं। कदली केले का जो वृक्ष जो पेड़ होता है, पौधा होता है, वो भी एक बार ही अच्छे फल देता है। तिरिया तेल जो लड़कियां का विवाह होता है उसमें तेल की हल्दी चढ़ती है, वो भी एक ही बार लगाई जाती है, उसके बाद उसका पुनः विवाह नहीं होता है। और उसी तरह हमीर हट एक ऐसा हटेला राजा था, ऐसा हटेला शासक था जिसने एक बार जो चीज ठान ली उसके बाद दूसरी बार वह विचार नहीं करता था। ऐसे महान शासक के बारे में अपन ने आज पढ़ा है। कल इससे भी महान जो हुए हैं महाराणा प्रताप, जिसको पूरा विश्व जानता है, कल उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।